प्रत्याशित चिंता, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी क्या है और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? प्रत्याशित चिंता, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी भविष्य की किसी घटना या स्थिति के बारे में अत्यधिक चिंता या भय है। इस प्रकार की चिंता अक्सर नकारात्मक परिणामों पर केंद्रित होती है और विभिन्न संदर्भों में हो सकती है, जैसे कि नौकरी के लिए साक्षात्कार से पहले, कोई सामाजिक घटना या यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा जैसा संभावित खतरा भी। यह एक स्टैंडअलोन विकार नहीं है, बल्कि अन्य चिंता विकारों का एक लक्षण है, जैसे सामान्यकृत चिंता विकार, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या सामाजिक चिंता विकार, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हम किसी ऐसी चीज़ का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कल्पनाशील होती है, या ऐसी घटनाएं होती हैं जो भविष्य में कहीं घटित होने वाली होती है। हम जिन समाधानों को खोजने का प्रयास करते हैं वे अवास्तविक स्थितियों के लिए भी अवास्तविक होंगे। अवास्तविक समाधानों, अनरियल सॉल्यूशंस के कारण मन कुछ और समाधान ढूंढता रहता है, और जो नहीं है उसके बारे में सोचता रहता है और समाधान ढूंढता रहता है। परिस्थितियाँ अवास्तविक अनरियल हैं, समाधान जिन्हें मन खोजता है वह भी अवास्तविक अनरियल है। यहाँ इन स्थितियों या मन के अधिक सोचने या अधिक काम करने से बाहर आने के लिए वर्तमान में रहने की गतिविधियाँ या तकनीकें आती हैं। मन समस्याओं को सुलझाने या उन स्थितियों के परिणामों की आशा करने में उलझा रहता है जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं और जो कभी घटित नहीं हो सकती हैं। इससे काल्पनिक परिदृश्यों पर चिंता और तनाव का चक्र, विशियस सर्कल ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन शुरू हो सकता है और प्रत्याशित चिंता पैदा हो सकती है। प्रत्याशित चिंता का अनुभव करने वाले लोग महसूस कर सकते हैं भविष्य को लेकर घबराया हुआ या भयभीत होना, बेचैन या चिड़चिड़ा होना, तनावग्रस्त या उछल कूद करने वाला, दिल का तेज धड़कना या दौड़ना, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, थकान या अनिद्रा। वास्तविक जीवन की स्थितियों के कुछ विस्तृत उदाहरण दिए गए हैं जहां प्रत्याशित चिंता आमतौर पर होती है और वास्तविक जीवन की स्थितियां प्रत्याशित चिंता और तनाव का कारण बनती है। 1. नौकरी के लिए साक्षात्कार, इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट। कल्पना कीजिए कि अगले सप्ताह आपका नौकरी के लिए साक्षात्कार निर्धारित है। हो सकता है कि आप कई दिन पहले से ही इसके बारे में चिंता करना शुरू कर दें। आपसे पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों के बारे में सोचें और डरें कि शायद आपके पास सही उत्तर ना हो। आपको अच्छा प्रभाव डालने, समय पर पहुंचने या यहाँ तक कि क्या पहनना है इसके बारे में भी चिंता हो सकती है। इससे रातों की नींद हराम हो सकती है और लगातार डर का एहसास हो सकता है। 2. सार्वजनिक रूप से बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। यदि आपको कार्यस्थल या स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आप घटना से कुछ सप्ताह पहले चिंतित महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी पंक्तियाँ भूलने, शब्दों में गलती होने या दर्शकों द्वारा आंके जाने की चिंता हो सकती है। यह चिंता शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे दिल का तेज होना, पसीना आना या यहाँ तक कि मतली भी। चिकित्सा नियुक्तियाँ, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। चिकित्सा नियुक्तियों से पहले प्रत्याशित चिंता आम है, खासकर यदि आप परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं या कोई प्रक्रिया निर्धारित है। आप सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जैसे बुरी खबर प्राप्त करना या प्रक्रिया के दौरान दर्द का अनुभव करना। इससे नियुक्ति से पहले के दिन बहुत तनावपूर्ण हो सकते हैं। कैट, सामाजिक घटनाएं, सोशल गैदरिंग्स। किसी पार्टी या डेट जैसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से प्रत्याशित चिंता उत्पन्न हो सकती है। आपको इस बात की चिंता हो सकती है कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करेंगे, क्या आप कुछ शर्मनाक कहेंगे या क्या लोग आपको पसंद करेंगे। इससे सामाजिक स्थितियों से पूरी तरह बचा जा सकता है, जिसका असर आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों पर पड़ सकता है। यात्रा की योजना बनाना भी प्रत्याशित चिंता का कारण बन सकता है। आप अपनी उड़ान छूटने, अपना सामान खोने या अपने गंतव्य पर समस्याओं का सामना करने जैसी चीज़ों के बारे में चिंतित हो सकते हैं। इससे आपकी यात्रा से पहले के दिन तनाव और चिंता से भरे हो सकते हैं।
भले ही यात्रा कुछ ऐसी हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। उपस्थित होने की शक्ति, टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रत्याशित चिंता को प्रबंधित करने के लिए माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग तकनीकों के माध्यम से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मददगार हो सकता है। ऐसी गतिविधियाँ जिनमें आपका पूरा ध्यान चाहिए, जैसे बागवानी करना या प्रकृति की सैर करना, भी आपके दिमाग को वर्तमान में स्थिर रखने में मदद कर सकता है। वर्तमान में रहने और प्रत्याशित चिंता को प्रबंधित करने और कम करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। कोट: माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में स्थिर रहने और भविष्य के बारे में चिंता करने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकता है। इस अभ्यास में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं में फंसे बिना उनके बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है। 2. गहरी सांस लेने के व्यायाम। गहरी सांस लेने से आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। गहरी सांस लेने या 4-7-8 विधि। 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 सेकंड के लिए रोकें, 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ें, या 4-16-8 विधि। 4 सेकंड के लिए सांस लें, 16 सेकंड के लिए रोकें, 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ें। किसी सरल तकनीकें आपके दिमाग को शांत करने और आपका ध्यान वर्तमान में वापस लाने में मदद कर सकती है। 3. जर्नलिंग, डायरी राइटिंग। अपने विचारों को लिखने से आपको पैटर्न की पहचान करने और नकारात्मक सोच को चुनौती देने में मदद मिल सकती है। अपने वर्तमान अनुभवों और भावनाओं के बारे में लिखने से आपको उन्हें संसाधित करने और यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। 4. ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको वर्तमान से जुड़े रहने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने शरीर में संवेदनाओं पर ध्यान दे सकते हैं, या अपने परिवेश का विस्तार से निरीक्षण कर सकते हैं। कि प्रकृति की सैर। प्रकृति में समय बिताना अविश्वसनीय रूप से लाभकारी हो सकता है। कल्पना करें कि आप हरे भरे मैदान से गुजर रहे हैं, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर रहे हैं और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट सुन रहे हैं। ऐसे अनुभव आपको वर्तमान क्षण से दोबारा जुड़ने में मदद कर सकते हैं। 6. गतिविधियों में व्यस्त रहना। ऐसी गतिविधियां करना जिनमें आपका पूरा ध्यान लगता है, जैसे बागवानी, पेंटिंग या यहाँ तक कि खाना बनाना, आपके दिमाग को वर्तमान में स्थिर रखने में मदद कर सकता है। हिलसाथी, संज्ञानात्मक व्यवहार, थेरेपी, सीबीटी तकनीक आपको नकारात्मक विचारों को फिर से परिभाषित करने और स्वस्थ सोच पैटर्न विकसित करने में मदद कर सकती है। 8. प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें शारीरिक तनाव को कम करने के लिए विभिन्न मांसपेशी समूहों को तनाव देना और फिर धीरे धीरे आराम देना शामिल है। 9. एक शांत योजना बनाना, प्लान अ स्केड्यूल फॉर बीइंग काल्म। एक ऐसी दिनचर्या स्थापित करना जिसमें विश्राम अभ्यास शामिल हो, आपको तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। यदि प्रत्याशित चिंता, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, आपके दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तो व्यक्तिगत रणनीतियों और सहायता के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना सहायक हो सकता है।